श्रीमद् भगवत गीता के 50 अनमोल वचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपके कर्म ही आपकी पहचान होते हैं। किसी के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कर्मों को भगवान के लिए करो। जीवन में सफल होने के लिए अपने कर्मों को समर्पित करो। धर्म का पालन करो, सफलता आपके पास आएगी। किसी के दुख में सहानुभूति दिखाओ। आपके कर्मों का परिणाम आपके स्वधर्म में ही मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान का पालन करो। ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानो। ध्यान में स्थिर रहो और शांति पाओ। जीवन में सफल होने के लिए अपने कर्मों को समर्पित करो। धर्म का पालन करो, सफलता आपके पास आएगी। आपके कर्मों का परिणाम आपके स्वधर्म में ही मिलेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान होते हैं। दुख में भी आत्मा को न समर्पण न संपृक्त करो। सुख में भी न संपल न संपृक्त करो। किसी के प्रति आप आत्मनिवेदन करो, वही वास्तविक धर्म है। अपने कर्मों को योग के रूप में करो और उसका आनंद लो। कर्म में लिपटे रहो, लेकिन फल की आकांक्षा ना करो। अपने मन को शांति में रखो और चिंता को दूर भगाओ। जीवन के हर पल को जीने का सौभाग्य प्राप्त करो। जो आपको बदल नहीं सकता वो केवल आपके कर्म है। आपके मन को संयमित रखो और अपने इंद्रियों का नियंत्रण करो। अपने आप को अपने कर्म से मत जोड़ो। यह आपके कर्म की महत्वपूर्ण भूल है। किसी के प्रति प्यार और दया दिखाओ। यह आत्मा के उन्नति का मार्ग है। आपके मन को शांति में रखो और अपने आत्मा की गहराइयों को जानो। दूसरों के दुखों को समझने की कोशिश करो और सहानुभूति दिखाओ। आपके मन को शांति में रखो और अपने आत्मा की गहराइयों को जानो। दूसरों के दुखों को समझने की कोशिश करो और सहानुभूति दिखाओ। जो कुछ भी आपका है वो ईश्वर का उपहार है। आत्मा को नित्य और अविनाशी मानो, यह सत्य है। जीवन को सरलता से जियो और अपने कर्मों में निष्काम रहो। सभी जीवों के प्रति समभाव और सहानुभूति दिखाओ। अपने आप को समर्पित करो और भगवान के प्रति विश्वास रखो। अपने कर्म में समर्पण और उनमें अच्छाई डूबो। जीवन के अच्छे और बुरे दिनों का स्वागत करो, क्योंकि ये गुजर जाते हैं। आत्मा की आंखों से अपने कर्म को देखो और सच्चाई का पालन करो। कर्मों के माध्यम से आपके आत्मा को ऊंचा उठाओ। आत्मा को निरंतर शुद्ध रखो और दुखों को नष्ट करो। किसी के साथ न्याय करो और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करो। अपने धर्म का पालन करो और सत्य के प्रति विनम्र रहो। अपने आप को जीतने और दूसरों के लिए काम करने का उद्देश्य बनाओ। आत्मा को अपने अंदर के शांति और आनंद की ओर देखो। जीवन को एक यात्रा मानो और अपने कर्मों को सही दिशा में उपयोग करो। अपने आप को निर्मल और सच्चे भावनाओं से भरो। कर्म करते समय आत्मा को परमात्मा में समर्पित करो। आपके कर्मों का फल तभी मिलता है जब आप उन्हें निष्काम भाव से करते हैं। आपके कर्मों का फल तभी मिलता है जब आप उसे निष्काम भाव से करते हैं। आपके कर्मों का सफलता से कोई संबंध नहीं होता, आपके धर्म के साथ होता है। कर्म को पूरी ईमानदारी से करो और उसका परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। जीवन को आत्मा के उन्नति का मार्ग मानो और सदैव प्रयत्नशील रहो।
आत्मा को मोह से मुक्ति पाओ और अच्छे गुणों का पालन करो। सच्चे प्यार में आत्मा को पाओ और दूसरों के प्रति सच्ची भावना को समझो। अपने कर्मों को भगवान के लिए और सेवा के भाव से करो। जीवन को एक दिया की तरह जलाओ और अपने परिस्थितियों को प्रकाशित करो। भगवत गीता के अनमोल वचन हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का और सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये वचन हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को सुधारने में मदद करते हैं और हमें समय के साथ बेहतर और समझदार व्यक्ति बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवत गीता का संदेश है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और सबके प्रति सहानुभूति और न्याय की भावना रखनी चाहिए। इन अनमोल वचनों का पालन करके हम अपने जीवन को एक सफल और सुखमय जीवन बना सकते हैं। भगवत गीता का मुख्य संदेश है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा की स्वयं की उन्नति और मोक्ष प्राप्त करना। गीता के अनुसार मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए? भगवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता भाग्य के बारे में गीता में क्या लिखा है? मन के बारे में गीता में क्या लिखा है? मन को काबू में कैसे करें? गीता के अनुसार मेरा कर्तव्य क्या है? पाप केवल 5 कैसे होता है? 10 प्रकार हिंदू धर्म में पाप 4 प्रकार कौन से हैं? कितनी उम्र तक पाप नहीं लगता? मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? इन सभी बातों का उल्लेख गीता में है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग ये वीडियो इस गीता को पसंद करते हैं, चाहते हैं आगे हम गीता का पाठ सुनाएं आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल कृपा करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए।